डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल का डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल बेसिकली गे-लुसाक लॉ एंड मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, जो बेस्ट है चैप्टर मोल कंसेप्ट एंड स्टिकियोमेट्री क्लास 10 केमिस्ट्री का। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एक सेलेक्ट किए हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न अ मिक्सर ऑफ 224 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एंड 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP टू प्रोड्यूस स्टीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इफ द स्टीम फॉर्म इज कंडेंसेट टू वाटर फाइंड द मास ऑफ द वाटर सो फॉर्म। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा ऑक्सीजन कितनी मात्रा में चाहिए, जब वो एक गैसेस का जो मिक्सर है जो कि मीथेन और हाइड्रोजन का मिक्सर है गैस का, और उसमें हम लोग जो बर्न करेगा ऑक्सीजन तो वो कितनी मात्रा में चाहिए, और उससे क्या प्रोड्यूस होगा, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना मात्रा में टू प्रोड्यूस स्टीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इफ़ द स्टीम फॉर्म्ड, अगर दी हम लोग स्टीम को अगर दी कंडेंसेट करेंगे तो उस कंडेंसेट वाटर का हम लोग का मास चाहिए। तो यही क्वेश्चन बेसिकली किया गया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले गैसेस का जो रिएक्शन हो रहा है उसका एक केमिकल इक्वेशन हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। तो देखिए ऑक्सीजन सबसे पहले मीथेन के साथ में रिएक्शन किया, तो ये मीथेन का जो है, मीथेन का हम लोग का फॉर्मूला जो होता है CH4, इसमें ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2O प्रोड्यूस स्टीम, क्वेश्चन में ही लिख दिया था प्रोड्यूस स्टीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर देखिए कार्बन का, तो इसको हम लोग इसका केमिकल बैलेंस करेंगे, इसको इस इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए कार्बन 1 है, 1 एटम है, यहाँ कार्बन का 1 एटम है तो बैलेंस है। हाइड्रोजन का 4 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 हाइड्रोजन हो गया, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस हो गया इसका एटम। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बट यहाँ 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन हो गया इधर प्रोडक्शन में, बट रिएक्टेंट में हम लोग का 2 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीपल कर देंगे। तो गे-लुसाक लॉ क्या बोला था कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो बनता है उसको हम लोग एक सिंपल रेशियो में उसको वॉल्यूम में शो करते हैं, सिंपल रेशियो में। तो यहाँ पर जो है सो जैसे 1:2:1, तो ये हम लोग का एक रेशियो बनेगा जो अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग में बनेगा। तो गे-लुसाक लॉ सबसे पहले क्या बोला था कि इसको वॉल्यूम में शो करते, तो इसको देखिए वॉल्यूम में शो करेंगे, ये 1 वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम है और फिर ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा और ये भी 1 वॉल्यूम हो जाएगा। यानी बेस जो है ना हम लोग का मीथेन का गैस का दिया हुआ, देखिए 224 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन लिया गया। सबसे पहले इसको देखेंगे तो ये जितना है मात्रा में उसका 2 टाइम्स हम लोग का जो है ऑक्सीजन होगा, और वही सेम जो क्वांटिटी होगा वाटर का होगा, और वही यानी इसका 1 टाइम्स हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो जैसे वॉल्यूम हम लोग का जो लिया गया है, जैसे कि सबसे पहले इसका जो हम लोग वॉल्यूम लेंगे 224 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, और इसका 2 टाइम्स लेंगे तो 2 × 24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और प्लस इसी का सेम मात्रा हम लोग का यहाँ पर देखिए, फिर यही सेम मात्रा जो है सेम क्वांटिटी 2 × 24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और प्लस फिर यहाँ पर 224 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ना ही कितनी इसकी मात्रा चाहिए ना ही इसका प्रोडक्शन चाहिए, ये हम लोग का नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको एक सिंपल रेशियो में हम लोग इस तरह से सबसे पहले शो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले रिक्वायर्ड ऑक्सीजन यहाँ पर हम लोग का मिल चुका है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन हम लोग का कितना है, जो यहाँ पर दिया है 2 × 24 224 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम लोग का ऑक्सीजन ये हम लोग का इससे यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया। अब इसमें प्रोड्यूस स्टीम यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं, प्रोड्यूस्ड स्टीम। तो कितना प्रोड्यूस स्टीम हो रहा है हम लोग का, देखिए यहाँ पे स्टीम जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोग का वही सेम क्वांटिटी हो रहा है 2 × 224 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये भी वही रहेगा। ठीक है, अब एक तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब देखिए फिर जो है ना ऑक्सीजन हम लोग का रिएक्शन किया है किसके साथ में, हाइड्रोजन गैस के साथ में, मीथेन एंड 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको भी एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। जैसे हाइड्रोजन हम लोग का जो है ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन कर रहा है
तो क्या बनाएगा, स्टीम बनाएगा H2O। चूँकि यहाँ कार्बन नहीं है तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। इसको सबसे पहले इसका बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हम लोग का 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये तो बैलेंस है। यहाँ पर 2 एटम ऑक्सीजन का है, यहाँ पर 1 एटम हम लोग का क्या है, 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो यहाँ हम लोग 2 डाल देते हैं, तो 2 एटम ऑक्सीजन हो गया। बट यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ तो 2 ही है, तो यहाँ भी हम लोग 2 इसको डाल देते हैं। तो ये अब बैलेंस हो चुका है। तो गेल-लुजाक लॉ यही बोला था कि कोई भी गैसेस का जो रिएक्शन होगा उसको वॉल्यूम में शो करेंगे इन सिंपल रेशियो। तो यहाँ पर देखिए 2:1:2 हो जाएगा। अब ये जो भी है उसका हाफ ये होगा, वही सेम मात्रा यहाँ पर होगा। तो बेस जो हम लोग का हाइड्रोजन का, देखिए यहाँ पर बेस जो है ना हाइड्रोजन का, वो हम लोग का दिया हुआ था 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हम लोग का लिया हुआ, इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी हम लोग का गिवन है क्वेश्चन में 112 सेंटीमीटर क्यूब। यानी देखिए अब यहाँ पर ना, जैसे कि जो भी ये क्वांटिटी है, इसको सबसे पहले वॉल्यूम में शो करेंगे। तो इस तरह से 2 वॉल्यूम और इसको दिखाएंगे, और प्लस में 1 वॉल्यूम ये हम लोग का ऑक्सीजन हो जाएगा, और फिर जो मात्रा ये है वही मात्रा यहाँ 2:2 रेशियो में दिखाना है इसको, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखिए ये जो मात्रा है ना 2 वॉल्यूम है हम लोग का हाइड्रोजन, तो इसका ये 2 है, ये 1 यानी इसका हाफ है, तो ये जो भी होगा इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ हम लोग का 56 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे, और यहाँ पर ये सेम जो क्वांटिटी है वही यहाँ पर रहेगा, यानी 112 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन हम लोग का कितना है, 56 सेंटीमीटर क्यूब। और प्रोड्यूस्ड जो ऑक्सीजन हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड हम लोग का जो प्रोड्यूस्ड स्टीम नहीं, हाँ प्रोड्यूस्ड स्टीम हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसमें। तो प्रोड्यूस्ड स्टीम यहाँ पे कितना हो रहा है, 112 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट में हम लोग का जब ऑक्सीजन जब मीथेन के साथ में रिएक्शन किया था, तो हम लोग का कितना रिक्वायर ऑक्सीजन हुआ था, 448। और प्रोड्यूस स्टीम जो हो रहा है, ये दोनों को हम लोग टोटल कर देंगे, यानी ये वाला और ये वाला दोनों को टोटल करेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल ऑक्सीजन जो हो जाएगा, टोटल ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। टोटल ऑक्सीजन हम लोग का हो जाएगा, देखिए 448, इसकी मात्रा को 448 और प्लस ये 56, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये टोटल हम लोग का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 6 14 कैरी 1 4 5 9 1 10 कैरी 1 4 1 5 504 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये तो फाइनली हम लोग का टोटल जो ऑक्सीजन है O2 ये हम लोग का निकल गया। एक आंसर हम लोग का, जो एक आंसर है हम लोग का, वो हम लोग का क्या हो गया, ये तैयार हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ना कि ये क्वेश्चन में किया गया था कि जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है उसको फिर कंडेंसेट करेंगे तो वाटर बनेगा, और वाटर का हम लोग को मास निकालना है। तो सबसे पहले कितना टोटल प्रोड्यूस हुआ है स्टीम, टोटल प्रोड्यूस्ड स्टीम वो हम लोग निकालेंगे। तो कितना स्टीम प्रोड्यूस हुआ है, देखिए यहाँ पर 448 स्टीम जो प्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट रिएक्शन में, जब हम लोग का ऑक्सीजन मीथेन के साथ रिएक्शन किया था, तो स्टीम हम लोग का इतना प्रोड्यूस हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 448, और प्लस जो यहाँ पर जो है स्टीम प्रोड्यूस हुआ है 112 हुआ है, 112 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका जो है क्वांटिटी वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो 8 और प्लस 2 6 हो गया, और 4 1 5, और यहाँ पर हम लोग का 4 1 556 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का प्रोड्यूस्ड स्टीम हम लोग का आ चुका है। अब देखिए इसका जो है ना वेट निकालना, यानी मास निकालना है, सॉरी वेट नहीं बल्कि मास निकालना। तो मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे मोल कंसेप्ट पे। तो उसके लिए देखिए मोल कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। मोल कंसेप्ट में क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ मोल हम लोग को निकालना है और वॉल्यूम में दिया है कोई भी चीज़ें, तो उसको क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम बाय 22,400 सेंटीमीटर क्यूब से इसको मल्टीपल यानी डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकलता है। अब देखिए यहाँ पर गिवन वॉल्यूम तो ये हम लोग का दिया हुआ है स्टीम का 556 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर 556 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, और उसको 22,400 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग का कट गया। अब ये हम लोग का नंबर ऑफ मोल निकल चुका है 556 अपॉन 22,400। तो ये हम लोग का नंबर ऑफ मोल निकला। अब देखिए एक नंबर ऑफ मोल का और भी कंसेप्ट है।
कि अगर हम लोग को किसी भी गैसेस का या कोई भी किसी भी कंपाउंड का अगर दी मास निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। ये क्या है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर। तो ये हम लोग का बेसिकली H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया ये फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इफ द स्टीम प्रोड्यूस फॉर्म्ड इज कंडेंसेट वाटर फाइंड द मास ऑफ द वाटर। तुम लोग को मास ऑफ वाटर निकालना है। तो प्रोड्यूस्ड जो हम लोग का प्रोडक्शन हुआ था स्टीम का वो हम लोग का 556 हुआ था, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल निकाले। अब इसी का जो स्टीम का हम लोग का मास निकालना है तो ये नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल चुके हैं। अब गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो H2 जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O का क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 2 है, 2 × 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 60, यानी ये टोटल हम लोग का 16 और 2 कितना हो जाएगा, 2 + 16 यानी 18 यूनिफाइड मास होगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल हम लोग जो लिखे हैं ये गिवन मास में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल फिर से अगेन लिखते हैं। और जो नंबर ऑफ मोल, ये तो गिवन मास हम लोग को अननोन है, ये हम लोग को निकालना है। और मॉलिक्यूलर मास, देखिए मॉलिक्यूलर मास जो हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हैं 18, वो लिख देंगे। तो नंबर ऑफ मोल में हम लोग का ये जो हम लोग कैलकुलेट करके जो निकाले हैं उसको हम लोग यहाँ पे 556/22,400 से इसका जो वैल्यू है वो हम लोग लिख देते हैं। जो यहाँ पर दिया था वही वैल्यू यहाँ लिख देंगे। नंबर ऑफ मोल चूँकि निकल चुका है तो वही यहाँ लिखेंगे। और गिवन मास हम लोग को निकालना है बाई 18। अब इस m का वैल्यू निकालने के लिए इसका कैलकुलेशन के साथ में इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 556/22,400 × 18। अब इसको हम लोग जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.45 ग्राम आता है। तो इस तरह से ये हम लोग का मास ऑफ H2O वो हम लोग का 0.45 ग्राम आ चुका है। तो यही था हम लोग का फाइनल आंसर। जो स्टीम हम लोग का प्रोड्यूस्ड हुआ, जो क्वेश्चन में था स्टीम कितना प्रोड्यूस होता है, फॉर्म्ड इफ द स्टीम फॉर्म्ड इज कंडेंसेट टू वाटर फाइंड द मास ऑफ द वाटर। तो स्टीम जो हम लोग का रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हुआ उसको जो कंडेंसेट करेंगे तो कितना वाटर हम लोग का फॉर्म होगा उसका मास निकालना। तो ये हम लोग का मोल कंसेप्ट से निकलता। तो इस तरह से ये हम लोग का मास जो है वाटर हम लोग का निकल चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।